आज हम शुरू करते हैं टैली के अंदर ट्रांजैक्शन कैसे एंटर करते हैं, कैसे उसको फीड करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि ऑफिस रेंट, कोई भी ऑफिस ओपन होता है तो उसका रेंट पे करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होती है, कैसे पेमेंट वाउचर के अंदर उसको एंटर करते हैं। तो आज हमारा जो लर्निंग का जो टॉपिक रहेगा वो ऑफिस रेंट या पेमेंट वाउचर रहेगा कि डिफरेंट टाइप के जो पेमेंट्स हैं वो कैसे इसके अंदर एंटर करते हैं। सबसे पहले टेली के अंदर जो गेटवे ऑफ टेली है उसमें अल्ट जी प्रेस करके, या फिर दूसरा ऑप्शन है गेटवे ऑफ टेली के ऊपर वाउचर में जाकर वहाँ पर पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट करते हैं। अब ये करेंगे कैसे, मैं बताता हूँ। ये अपना गेटवे ऑफ टेली है, इसके ऊपर कोई भी वाउचर करते हैं तो सबसे पहले ये जो वाउचर जो लिखा हुआ है, जो येलो कलर के अंदर आप देख रहे हैं वाउचर जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर एंटर करते हैं तो सामने एक वाउचर की स्क्रीन खुल जाती है। उस वाउचर की स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आप यहाँ चेक करिए लेफ्ट साइड में कॉर्नर के ऊपर क्या है, राइट, जो जर्नल जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के अंदर, जहाँ मैं माउस से आपको दिखा रहा हूँ उसको आप चेक करिए क्या लिखा हुआ है। जब हमें पेमेंट वाउचर की फीडिंग करनी है, पेमेंट की एंट्री इसके अंदर एंटर करनी है, तो सबसे पहले जनरल वाउचर को हटाकर यहाँ पर अपने को पेमेंट वाउचर ओपन करना है। वो पेमेंट वाउचर अब कैसे ओपन होगा, तो आप राइट साइड में आकर देखिए, राइट साइड के अंदर ये कमांड दे रखी है, इन सब के शॉर्टकट दे रखे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पेमेंट वाउचर की। तो पेमेंट वाउचर ये राइट साइड में ये रहा। यहाँ पर या तो आप माउस से क्लिक कर दीजिए, या दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर F5 कर दीजिए। अभी मान लो मैं और कोई वाउचर सेलेक्ट करता हूँ, या तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। अभी आपका एक कॉन्ट्रा वाउचर लेफ्ट साइड में चेक करिए। अब इसको अगर क्लिक करता हूँ तो पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा, या F5, इसमें शॉर्ट कमांड होती है F5। शॉर्ट कमांड से चलेंगे हमेशा वाउचर के अंदर या टेली के अंदर, जितना शॉर्ट आप कर सके उतनी आपकी काम करने की स्पीड बढ़ेगी उसमें। तो इसमें F5 करूँगा तो आपका पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि पेमेंट वाउचर में जाते कैसे हैं। मैं दोबारा आता हूँ गेटवे ऑफ टेली के ऊपर। गेटवे ऑफ टेली पे आने के लिए मैंने स्केप दबाया 2-3 बार, ये सामने आ गया आपका गेटवे ऑफ टेली। अब इसमें वाउचर, ये वाउचर इसके अंदर मैं एंटर मारूंगा। एंटर मार के ये सामने पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। बाई चांस ये यहाँ पर पेमेंट वाउचर नहीं होता तो फिर F5 प्रेस करके हम पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं। अब दोबारा दूसरा ऑप्शन क्या है वो और मैं आपको बता देता हूँ। स्केप करके एक बार गेटवे ऑफ टेली के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आप अल्ट जी दबाइए। अल्ट जी जैसे ही प्रेस करेंगे सामने आपको दिख जाएगा क्रिएट वाउचर। ये देखिए सबसे ऊपर ही ऊपर क्रिएट वाउचर है। तो इस क्रिएट वाउचर के ऊपर या तो आप क्लिक कर दीजिए, या कीबोर्ड के अंदर नीचे का एरो है उससे नीचे जाएंगे, ये अपना कर्सर है जो, और ऊपर की साइड में जाना हो तो ऊपर की साइड ऊपर का कर्सर दबाएंगे। तो सबसे ऊपर देखिए क्रिएट वाउचर, वो हाईलाइट जैसे ही होता है। हाईलाइट का मतलब जब येलो हो जाता है तो वो हाईलाइट हो जाता है। तो जैसे ही वो हाईलाइट होता है वहाँ पर हम कमांड, यहाँ पर एंटर की कमांड देंगे। एंटर की कमांड कहाँ काम करेगी, जहाँ पर येलो कर्सर होगा। अभी जैसे क्रिएट वाउचर के ऊपर अगर नीचे आकर मैं यहाँ एंटर करूँगा तो ये क्रिएट मास्टर के ऊपर एंटर होगा, और नीचे आकर अगर इसको मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर अल्टर मास्टर रहेगा। तो जो हाईलाइट है उसके ऊपर एंटर करेंगे तो वो आपका फंक्शन काम करेगा। तो क्रिएट वाउचर पे जाकर हमने एंटर किया। अब सामने देखेंगे पेमेंट वाउचर आपका खुला हुआ है लेफ्ट साइड में देखिए। अगर बाई चांस ये आप पेमेंट वाउचर नहीं होता है तो सेम कमांड F5 प्रेस करके हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि किस डेट के अंदर हमें को एंट्री करनी है। मान लीजिए आज 8 जून है तो 8 तारीख एंटर करेंगे। जून मंथ है इसके अंदर तो ऑटोमेटिकली ये 8 जून ले लेगा। 8 जून यहाँ राइट साइड में देखिए। सबसे पहला काम आपका डेट चेक करना है कि सेम डेट के अंदर हो।
जैसे ही आप F2 करेंगे ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डेट लेता है। जैसे आज मान लो 8 जून है तो कल 9 जून को ये पिक करेगा। तो आपको यहाँ पर करेक्ट करके जिस डेट की आपको एंट्री करनी है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। 8/6 के अंदर मैंने एंट्री करनी है। अब उसके बाद एंटर मारेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कि सोर्स क्या है हमारा पेमेंट का, कैसे हम पे करेंगे, कैश से या बैंक से। दो ऑप्शन होता है पेमेंट का, या तो कैश से पेमेंट होगा या बैंक से पेमेंट होगा। तो जो अकाउंट है यहाँ अकाउंट में हम कैश लिखेंगे। मान लो हम कैश पे कर रहे हैं तो एक कैश लिखेंगे। राइट साइड में अकाउंट सेलेक्ट हो गए, यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। आप एंटर मारिए, यहाँ पर आपका कैश आ गया। अब किसको पे कर रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ किसी मिस्टर राम को पे कर रहे हैं तो यहाँ राम का नाम आ जाएगा, या किसी एक्सपेंसेस को पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा। अभी एग्जांपल में मैं ऑफिस रेंट का यहाँ पे करता हूँ। अब ऑफिस रेंट यहाँ टाइप करना पड़ेगा। ऑफिस रेंट पे करते ही राइट साइड में यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ऑफिस रेंट आ गया आपका। सपोज आपका यहाँ पर, चलो मैं इसको एंटर मारता हूँ, एंटर मारते ही यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, आपका ऑफिस रेंट आ गया। जो आपको अमाउंट पे करनी है ऑफिस रेंट की, मान लीजिए 10,000 आपकी पेमेंट है तो 10,000 यहाँ पर पे करिए, अमाउंट लिखिए, उसके बाद एंटर मारिए। एंटर मारने के बाद फिर नीचे आ जाएंगे नरेशन के अंदर। यहाँ पर ये जो रेंट है वो किस मंथ का है, या यहाँ पर जो एंट्री कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर डिटेल लिख देंगे। उसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो फ्यूचर में हमें याद रहेगा कि ये पेमेंट है वो किस लिए कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा नरेशन यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरी बात, अगर ऑडिट होती है तो वहाँ पर आपको बार बार नहीं पूछा जाएगा कि ये 10,000 की जो एंट्री की हुई है, आपने ये जो पेमेंट किया हुआ है वो किसको पे किया है, क्यों पे किया है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर लिखी जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो मई मंथ का रेंट है यहाँ पर, रेंट फॉर ऑफिस में 2026, यानी हम 10,000 जो पे कर रहे हैं वो रेंट का पे कर रहे हैं और मई मंथ का पे कर रहे हैं। तो ये हमारी पेमेंट की एक एंट्री कंप्लीट हो गई। यहाँ पर कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेंगे। सेव करने का दो ऑप्शन है अपने पास, या तो यहाँ पर एंटर मारेंगे, एंटर मारते ही राइट साइड में पूछेगा देखिए एक्सेप्ट यस और नो, तो इसको यस कर देंगे, या एंटर मार देंगे तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा इस वाउचर को, ये अपने टेली के सिस्टम में चला जाएगा। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल ए करता हूँ तो भी वो ऑटोमेटिकली उसमें सेव हो जाता है। तो स्पीड से अगर वर्किंग करनी है कंट्रोल ए करिए, अदरवाइज एंटर करके उसको सेव कर लीजिए। अब एक वाउचर और करते हैं पेमेंट का। किस सोर्स के अपना, वही कैश आया। लिस्ट ऑफ अकाउंट देखिए राइट साइड में, यहाँ से कैश ले लिया हमने, फिर एंटर मारिए। उसके बाद या ऑफिस रेंट मान लो आपको लेना है तो दोबारा ऑफिस रेंट, मान लो आपको ऑफिस रेंट नहीं लेना और कोई एक्सपेंसेस कोई भी आप ले लीजिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ले लीजिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, अब देखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम से यहाँ पर कोई लेजर नहीं खुला हुआ है तो ये लिस्ट में आएगा नहीं और राइट साइड में ये एरर दे देगा। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम से हमें लेजर अकाउंट पहले ओपन करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसकी एंट्री होगी। तो अब इसके दो ऑप्शन है कि लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करें। एक तो यहीं पर कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कीबोर्ड से आप अपना Alt+C इकट्ठा दबाइए, Alt+C दबाते ही ये शॉर्टकट हो गया आपका। यहाँ पर लेजर की क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप अपना जो भी अकाउंट ओपन करते हैं वो यहाँ टाइप कर दीजिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये मेरा लेजर का अकाउंट का लेजर का नाम हो गया। एंटर मारूंगा, फिर एंटर। उसके बाद मेरे को ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा, अंडर किस
हेड के अंडर मैं ये ओपन कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या है, ये हमारे रनिंग एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस सेलेक्ट करना है मेरे को। एक्सपेंसेस में देखिए 2 टाइप के एक्सपेंसेस टैली दिखा रहे राइट साइड के अंदर। कौन से ग्रुप, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स यहाँ ओपन हो गया। तो यहाँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जिस एक्सपेंसेस के अंदर हमें ये लेकर जाना है, डायरेक्ट में ले जाना है या इनडायरेक्ट, उसको यहाँ पर ग्रुप को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मान लीजिए मैं इनडायरेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो इनडायरेक्ट में आ गए। उसके बाद बिल वाइज अगर इसको करना है या नहीं करना, उसको नो रहने दीजिए। बिल वाइज क्या होता है ये आगे के वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ देना हो तो ये भी आगे के वीडियो में देखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं, इसको नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं। जब जीएसटी का चैप्टर करेंगे उस टाइम ये देखेंगे जीएसटी कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे। फिर आगे आगे आइए जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी, इसमें सेलेक्ट करके आप स्पेस से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर स्पेस दबाएंगे तो ये 2 ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नोट एप्लीकेबल कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अब सेव करने का मैंने बताया 2 ऑप्शन है। किसी भी स्क्रीन को सेव करते हैं 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, या तो एंटर मार के उसको सेव कर लीजिए या फिर कंट्रोल ए करके आप उसको सेव कर लीजिए। अभी मैं इसको एंटर मारूंगा, ये वाउचर सेव हो जाएगा। मैं इसको बैक स्पेस से डिसलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको कंट्रोल ए करूँगा, ये देखिए डायरेक्ट सेव होकर यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब मान लीजिए मेरे को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करने हैं 5000 मैंने अमाउंट लिख दी। उसके बाद एंटर किया, एंटर करके ये मेरे को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कब का पे किया है मैंने, वो पूरी डिटेल यहाँ पर नरेशन में मेंशन कर देंगे। क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ मे मंथ का हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे कर दिया, इसको सेव कर दिया। ये सेव, एंटर मार के मैंने सेव कर दिया। तो अभी देखा कि ऑफिस एक्सपेंसेस कैसे हम सेव करते हैं, उसका वो पेमेंट वाउचर कैसे सेव करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस देख लिया। इसी टाइप से जो भी एक्सपेंसेस है उसको आप क्रिएट करके उसके बाद एंट्री कर सकते हैं। तो ये पेमेंट वाउचर जो हम फीड करेंगे उसका कंप्लीट प्रोसेस हुआ है। अब हमने क्या देखा अभी तक, ये देखिए अल्ट जी करके हम वाउचर क्रिएशन के ऊपर गए और वहाँ पर F5 करके, अगर गेटवे ऑफ टेली पर जाकर F5 वाउचर में गए, वहाँ से F5 किया तो उस पेमेंट वाउचर में चले गए। उसके बाद हमने F2 करके डेट चेंज करी, तो डेट है वो करेक्ट लेनी है, क्यों जब भी आप कभी F2 प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट डे की डेट लेगा वो, तो उसको करेक्ट करना है आपको। उसको वेरीफाई कर लीजिए किस डेट के अंदर आपको एंट्री करनी है। उसके बाद हमने क्या किया, सेलेक्ट किया है कि सोर्स क्या रहेगा पेमेंट का, हमें कैश से पेमेंट करना या बैंक से पेमेंट करना है। हमने कैश की एंट्री देखी। इन केस अगर मान लो आपको बैंक से पेमेंट करना है तो वहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए SBI या HDFC, कोई भी जो बैंक आपका है वो वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको एक एंट्री बैंक की भी करके दिखा देता हूँ अभी। अब मान लीजिए कोई बैंक है अपना, बैंक का अकाउंट इसमें कोई अभी खुला हुआ नहीं है, तो एक मैं बैंक का अकाउंट पहले क्रिएट कर लेता हूँ। अल्ट सी, वही शॉर्ट कमांड बता रहा हूँ, आप अल्ट सी दबाइए। उसके बाद जो भी जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका नाम यहाँ पर ओपन कर लीजिए। SBI बैंक, SBI बैंक ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं SBI का। बैंक है वो किस हेड के अंदर आता है, ग्रुप क्या होता है इसका, इसका बैंक ही होता है। तो बैंक के अंदर बैंक अकाउंट्स सेव किया, इसमें बैंक की डिटेल डाल देंगे हम कि उसका अकाउंट नंबर क्या है, IFS कोड क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है, बैंक की का नाम क्या है, ब्रांच कौन सी है, कंप्लीट डिटेल उसके अंदर डाल लेंगे ताकि हमें सुविधा रहे इसकी। उसके बाद इसको वही एंटर मार के हम सेव कर लेंगे। SBI बैंक आ गए हैं यहाँ पर। उसके बाद ऑफिस रेंट मान लो बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं 10,000 रुपीज़, तो ये 10,000 इसमें अमाउंट लिख देंगे। डेट चेक कर लेंगे कि इसी डेट में अपने को वाउचर फीड करना है। अगर मान लो आपको चेंज करना है तो F2 से आप डेट चेंज कर सकते हैं। तो मेरे को अभी नहीं करना तो एस्केप करके मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा।
उसके बाद नरेशन में आऊँगा, नरेशन में आकर यहाँ पर जो कुछ भी मेरे को इसमें लिखना है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसमें लिख दीजिए, ताकि ऑडिट में दिक्कत नहीं आए। फिर कंट्रोल ए करके इसको मैं सेव कर लूँगा। तो हमने कैश का जो पेमेंट वाउचर है वो भी देख लिया, और बैंक से कैसे पेमेंट करते हैं उसको भी देख लिया। अब रेंट हमने सेलेक्ट किया, किस हेड के अंदर आया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी प्रैक्टिकली हमने देखा टैली के अंदर। अब हमारा पूरा सिस्टम क्या रहा, पहले पेमेंट वाउचर करने के लिए सेम वही चीज़ है, अल्ट जी से हमने पेमेंट वाउचर ओपन किया या वाउचर क्रिएट किया। उसके बाद F5 से वाउचर को सेलेक्ट किया। ये शॉर्टकट आप ध्यान रखना कि अगर पेमेंट वाउचर आपको क्रिएट करना है, पेमेंट की एंट्री करनी है, तो F5 से आपका पेमेंट वाउचर ओपन होगा। इसके अलावा अगर दूसरा ऑप्शन क्या है, एक तो गेटवे ऑफ टेली पे जाके वाउचर को सेलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन है अल्ट जी प्रेस करके हम वाउचर क्रिएट पर जाकर और F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट एग्जैक्ट होनी चाहिए, जो अभी हमने देख ली कि F2 करके डेट एग्जैक्ट ले लेंगे। तो ये अपनी कंप्लीट प्रोसेस रही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बता दी कि अकाउंट फील्ड के अंदर कैश या बैंक लेंगे, उसके बाद जो आपका रेंट है या जो भी आपका अकाउंट है, कहाँ पर पैसे जा रहे हैं, टू किसको पे कर रहे हैं, फ्रॉम कहाँ से पे कर रहे हैं, कैश से पेमेंट कर रहे हैं या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद टू किसको पेमेंट कर रहे हैं, ऑफिस रेंट को कर रहे हैं, या मान लो किसी डेटर्स को या क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो उसको सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी को। इन केस अगर मान लो पहले से अकाउंट ओपन नहीं है तो अल्ट सी करके उसको अकाउंट को ओपन कर लेंगे। एक्सपेंसेज है तो उसकी ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में कर लेंगे। तो ये अपना सिस्टम रहेगा। अभी हमने प्रैक्टिकली कंप्लीट यहाँ पर पूरा प्रोसेस देखा है। अब जो भी एक्सपेंसेज की एंट्री करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आपकी 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। रेंट है तो रेंट में जाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज है इलेक्ट्रिसिटी में जाना चाहिए, और नीचे डिटेल में नरेशन के अंदर आपको पूरा डिफाइन करना चाहिए कि ये कब का रेंट है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो कब का है। उसके बाद कंट्रोल ए करके आप उसको सेव कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्ट कमांड यूज में लेनी चाहिए, जैसे कंट्रोल ए हो गया, F5 हो गया। जैसे जैसे आप वर्किंग करेंगे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसमें डेट के लिए F2 हो गया। तो ये शॉर्ट कमांड क्या क्या अभी देखिए, F5 पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए, F2 डेट चेंज करने के लिए, अल्ट सी नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए, कंट्रोल ए किसी भी वाउचर को सेव करने के लिए इंस्टेंटली। तो ये हमने प्रैक्टिकली अभी देख लिए हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि रिसीट वाउचर है वो कैसे फीड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट देखेंगे। जैसे कमीशन का अगर मान लो कोई पेमेंट करना हो तो वो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे, उससे हम करेंगे। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। आपको अगर ये मान लो पसंद आया वीडियो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिए। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करके आगे से आगे चलते रहेंगे, और बेसिक से आप मास्टर की तरफ जा रहे हैं टैली के अंदर। तो आप देखते रहिए रेगुलर बेसिस पर ये चैनल। थैंक यू।